नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी बिहार के कैमूर की, जहां कुदरा में अज्ञात चोरों ने एक घर से लाखों रुपए की चोरी की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। इसके साथ ही बात होगी झारखंड के रामगढ़ की, जहां 13 दिनों से लापता 2 मासूम बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ईसीएल की कुमारडूबी कोलियारी में लगातार हो रही चोरी की घटना को लेकर बुधवार को विवाद गहरा गया। कोलियारी प्रबंधक सुशील कुमार दास अपने समर्थकों और श्रमिकों के साथ चिरकुंडा थाना पहुंचे, जहां थाना परिसर में कहासुनी और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। लाठीचार्ज की चेतावनी दिए जाने का भी आरोप सामने आया है। कुमारडूबी कोलियारी के प्रबंधक सुशील कुमार दास ने चिरकुंडा थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीते 1 महीने में कोलियारी में 4 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में कोलियारी संपत्ति के साथ साथ श्रमिकों की मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी शामिल हैं। आरोप है कि इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इसी से नाराज होकर वो आज सुबह यूनियन नेता रामजी यादव श्रमिकों के साथ थाना पहुंचे थे। वहीं इस पूरे मामले पर निरसा के एसडीपीओ रजत मानिक वाकला ने बताया कि थाना परिसर में बिना अनुमति भीड़ इकट्ठा होने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और इसी कारण पुलिस ने आपत्ति जताई। उन्होंने लाठीचार्ज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सख्ती दिखानी पड़ी। उसी जो आए दिन रात हो दिन हो, जो चोर जाके अटैक करता है, जबरदस्ती चोरी करने का प्रयास करता है, केबल काट के ले आता है रात में। वहाँ जो हम लोग जो सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉयड करते हैं उसको बंधक बना लेते हैं, हथियार दिखा के बोले चुप रहने के लिए मोबाइल छीन लेते हैं और केबल काट के वो लोग निकल जाते हैं। जब थाना में हम लोग इंफॉर्मेशन करते हैं, एक दिन की बात है, थाना में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन दिए कि सर चोर आ गया है, केबल काट रहा है, तो यहाँ का बड़े बाबू बोलते हैं कि खाली नौटंकी कर रहे हैं आप लोग। तो कल 3-4 दिन से कंटिन्यू चोर जो है धावा मार रहा है, कभी खिड़की तोड़ रहा है। इतना था कि एसीएम लोग नीचे गए थे, उसका भी ताला तोड़ दिए हैं। स्टोर का भी से आए दिन में छप्पर फाड़ के कुछ सामान निकाल लिए हैं। 3-4 दिन कंटिन्यू इसी महीना में केबल चोरी किए हैं। जब कोई एफआईआर करने के लिए आते हैं तो उसको भी गाली गलौज दे के भगा देते हैं। और उसी संबंध में वर्कर का जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे रामजी बाबू, वो सभी खदान को बंद करके टोटल वर्कर को लेके यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। इसी दौरान बड़ा बाबू आए और अचानक बोले क्या जी पंछी का नाजायज मजमा लगा रहे हैं, समझे ना, आप लोग हटिए यहाँ से। एक आदमी बात करेगा तो ये उसके बाद बोल रहे हैं कि मंगाओ रे लाठी लेकर तैयार रहो। उसके बाद जब हम लोग और कुछ बोलने लगे तो सबको धक्का मुक्का किए, मेरे साथ भी धक्का किए और बोले निकलिए, बाहर निकलिए आप लोग। हाँ, कोशिश किए किंतु क्या नहीं होता, धक्का देने का कोशिश किया। तो हम बोले कि सर धक्का क्यों दे रहे हैं, हम लोग आप निकल जाते हैं। तो इस टाइप का जो यहाँ का इंस्पेक्टर साहब का जो रवैया है, और आए दिन जो मामला है कि विगत कुछ दिनों से कुमारडूबी कोलियारी में चोरी इतना बढ़ गया है कि काम करने वाले कामगार लोग परेशान हैं। 6-7 दिन के अंदर बार बार केबल चोरी हुआ, मोटरसाइकिल चोरी हुआ, हाजिरी घर का खिड़की दरवाजा, स्टोर रूम में जो सामान रखा था उसका छत तोड़ के चोरी हुआ। उसके समस्या हम लोग सूझ रहे थे। आज हम लोग सुबह में गए कोलियारी, तो बातचीत में वर्कर लोग बोला कि चलिए सब मिलकर थाना प्रभारी से बात करते हैं कि सर इतना हो गया है अभी कि चोरी के साथ साथ हम लोग का भी जान माल का खतरा है। कल चोर लोग आके हम लोग को धमका रहा था, मारने की बात कर रहा था, तो किस हालत में हम लोग ड्यूटी करेंगे। सब वर्कर लोग बोला, हम लोग बोले चलिए थाना प्रभारी से बात किया जाएगा आपके सामने। इन लोगों को लगता है कि हम लोग थाना प्रभारी से बातचीत नहीं करते हैं या नहीं लगे रहते हैं, तो वर्कर का तो भाई मन में पूछ ही सकता है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपके ये हैं वो हैं। तो हम लोग यहाँ पे थाना में आने के बाद हम लोग सूचना दिए उनके ऑफिसर को, रंजीत सिंह को, कि हम सर को, कि हम लोग सब लोग आए हैं, बड़ा उसे कुछ बात करना है। चोरी का मामला ऐसा है, चोरी तो होता ही है और वर्कर का भी जान माल का भी कल परसों आके दिन में ही धमकी दे रहा, मार रहा, पीट रहा, उस पर बात करना है। तो हम लोग इंतजार करने के बाद बड़ा बाबू आते के साथ हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने का बात करने गए। लाठी निकालो रे, यही लोग चोरी कराता है, हम लोग चोरी कराते हैं, मैनेजमेंट चोरी कराता है। उनका जो आवेश में बोलना था, ऐसा लगा कि चोर से तो ज्यादा डर आदमी प्रशासन से डर रहा, जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया। चोर को तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, चोर का तो नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन प्रशासन के बाद आने के बाद हम लोग को उम्मीद था कि कुछ ना कुछ हम लोग को राहत मिलेगा या शासन मिलेगा, जिससे हम लोग निश्चिंत होकर अपना ड्यूटी और काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उनसे ज्यादा अगर डर है किसी को तो प्रशासन से डर है। प्रशासन का जिस तरह का थाना प्रभारी का व्यवहार था,
उस व्यवहार से हम लोग पूरा विरोध करते हैं। हम लोग अपना बातों को रखने आए थे, वो बोल सकते थे कि इस भीड़ की जरूरत नहीं है, आप 5-10 आदमी चलिए, बात करते हैं, क्या मुद्दा है बताइए, लेकिन उन्होंने आते के साथ पूरा रौब में दम, जिस तरह रंगदारी होता है उस तरह वो थाना प्रभारी का औहदा को भी नहीं समझे, उनका पद का गरिमा को भी नहीं उन्होंने समझा। डायरेक्ट बोलते हैं कि लाठी चार्ज करो और यही लोग चोर है, तुम चोर है, तुम लोग चोर है, धक्का मुक्की देने का बात करने लगे, ठेलने का बात करने लगे। इस तरह का मामला उठा, इससे ताकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग चोर से ज्यादा परेशान प्रशासन से, लोगों से। कुछ 1 घंटे पहले लगभग की सूचना मिली थी कि कुछ लोग थाने परिसर में अंदर आके किसी बैनर के तहत में वो सब भीड़, अच्छी संख्या में भीड़ जमा करके वो हंगामा कर रहे हैं। तो जब कारण पूछा गया, उसमें मुझे भी सूचना मिली, तो मैं भी यहाँ पर आया थाने में। तो सूचना मिली कि उन लोग के द्वारा चोरी को लेकर जो है ईस्ट कुमारदुबी क्षेत्र की जो ईसीएल का कोलियरी है, उसमें कल बताया जा रहा है कि दिन में घटना हुई थी जिसमें केबल चोर काफी संख्या में आकर कुछ केबल की चोरी किए हैं, जिसकी सूचना थाने को भी नहीं थी, ना ही हमें किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई थी। तो ईसीएल के प्रबंधन के द्वारा यह सूचना शायद नहीं दी गई थी, और इनके द्वारा जो है पब्लिक के द्वारा आरोप, वहाँ के जो ये कामगार हैं और जो ठेका पे या तो उसके एम्प्लॉय भी हैं ईसीएल के, तो वो लोग भी आके कि इसमें कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उनके द्वारा बताया जा रहा था कि हम लोग दहशत में हैं और इस तरह की घटनाएं होना एक दिन में ये मतलब एक भारी ये है। तो उसको लेके कुछ लोग आए थे, तो उनको बताया गया कि इसमें आवेदन देने पे कार्रवाई हम लोग करेंगे, और कुछ लोग बता रहे हैं कि हम लोग देखे भी हैं, कुछ पहचान कर सकते हैं, अगर वैसी बात है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। तो अभी ये लोग लिखित अभी बोलने पर लिखित दे रहे हैं, अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम लोग आगे का अनुसंधान इस पे जारी करें। अभी तक तो सूचना नहीं है कि इस तरह की कोई सूचना उनके द्वारा दी गई है, और सामने ही थे उनके द्वारा, इस तरह की कोई घटना की सूचना नहीं दी गई है, इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती। नहीं तो तत्काल पूर्व से भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में बताया गया है कि आप लोग की सभी का नंबर जो है पुलिस थाने का, उनके ईसीएल जो क्षेत्र हम लोग के कोलियरी में पड़ता है, जितने भी एरिया में थाना ओपी जिनके दायरे में आता है, सभी को निर्देश है कि तत्काल सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि प्राथमिक जिम्मेवारी जहां ईसीएल के सिक्योरिटी इंचार्ज है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, साथ में सीआईएसएफ भी है उनको सुरक्षा देने के लिए, तो उन लोगों के द्वारा भी अगर सूचना दी जाती है तो हम लोग उसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए संयुक्त रूप से उसमें कार्रवाई करने की बात है। उस पर सफलता भी मिली है, लेकिन जो इस तरह की घटना बताई जा रही है, इसकी सूचना नहीं मिलने की वजह से अभी विलंब हुआ है, और कार्रवाई करने में हम लोग आगे इस पे हम लोग करेंगे। धनबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र लालापुर वार्ड नंबर 3 से है। बताया जा रहा है कि बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में रखे लगभग 1 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और बर्तन चोरी हो गए। मुख्य अलमारी को चोर तोड़ने में विफल रहे। घर के मालिक की अनुपस्थिति के कारण चोरी किए गए गहनों का कुल मूल्य अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुदरा थाना क्षेत्र में लगातार बंद घरों को चोरों का निशाना बनाया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और जांच में जुट गई है। इस संबंध में कुदरा थाना प्रभारी नंदू कुमार ने बताया कि पीड़ित ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा। अपना नाम बताइए। घटना की जानकारी दीजिए, क्या हुआ? चोरी उसमें क्या क्या गया है? पायल दूथा, कान के झुमका, 2 गो छुछिया ना, डणकस, इतने कुल्हा बर्तन जितना रहे उतना कुल, थरिया बरगुना लोटा गिलास जितना बा उतना कुल रात। आपका जो गहना गया है उसका मूल्य कितना होगा, दाम लगभग? 15 लाख बता दो, अंदाज कितना? 2 गो पायल मान लीजिए कि 10 भर का होगा, और का बेसी थोड़े होगा। सरस्वती। ये कौन सा जगह है? अभी जगह का नाम लालापुर। ये घटना के बारे में आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? हमारी बहन फोन की थी, सिस्टर बोलती कि मेरी दीदी को, हम लोग दीदी का रूम ताला टूट गया है, चोरी हो गया है सामान सब। तो हम बोला कैसे, तो ताला तोड़ लिया है। हमारे यहाँ है तो पूरा देखे कि यहाँ पर इकट्ठा पूरा आदमी सब जुटा है, सब सामान रितिर छितिर हुआ है, सब लेके गया है चुरा कर।
जो सामान था फुला बर्तन और सामान जो टीवी हुई जो था वो लेके चला गया है। यानी सामान जब आप लोग आए थे तो सारा बिखरा हुआ था? हाँ बिखरा हुआ था, घर में जितना था उतना बिखरा था, बक्सा में जितना पहले कोई नहीं जैसे है, दिखाया वैसे ही है दाग सब। कपड़ा था ना कि बिना प्रशासन ने मत ली। अब आकर वो लोग चले गए, पुलिस आकर चले गए हैं, तो आप सोचे कि हम लोग थोड़ा समेट देते हैं, अब जाना है ना फिर बंद करके, इसीलिए। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा घर तोड़नी है, ये लड़की का घर है। जी कौन सा वार्ड है ये? 3 नंबर वार्ड है। जगह कौन सा है? पहाड़ेपुर में, लालापुर में आ गया। जी बताइए क्या मामला है? चोरी हुआ है, अब लड़की सामान रखी है, अब वो ये नहीं है। कहाँ गई हैं? बॉम्बे रहती है। घर का ताला बंद था? जी। आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? यहाँ से फोन 1-2 आदमी किए, गली मिले, सुबह में निकले लोग तो देखे कबाड़ी खुला है, ऐसा कबाड़ी खुले नहीं रहता है। आप लोग जानकारी दिए कुदरा थाना को? जी 112 नंबर आया था। कैमूर से सीनू संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिले की 93,058 महिलाओं के खातों में दिसंबर 2025 की सम्मान राशि 14 जनवरी को सीधे ट्रांसफर की गई। लोहरदगा जिले में इस योजना के अंतर्गत कुल 23,26,45,000 रुपए का आधार आधारित भुगतान किया गया। यह राशि सीधे लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में भेजी गई। दिसंबर 2025 में प्रखंडवार लाभुक महिलाओं की संख्या इस प्रकार रही: भंडारा 13,075, कैरो 8,083, पेशरार 4,120, सेन्हा 14,840, कूडू 17,670, किस्को 11,465, लोहरदगा प्रखंड 11,540, लोहरदगा शहरी क्षेत्र 12,262। सरकार का कहना है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। योजना से जिले की हजारों महिलाओं को सीधे लाभ मिल रहा है। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर पाकुड़िया प्रखंड के सीतपुर गर्म कुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान शिव पार्वती सीताराम की पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। मौके पर आयोजित गर्म पानी मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की और विभिन्न मनोरंजन साधनों का आनंद उठाया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेले और गर्म कुंड परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। झारखंड के अलावा असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा समेत कई राज्यों से आदिवासी श्रद्धालु इस अवसर पर स्नान और पूजा अर्चना करने पहुंचे। जिले में मकर संक्रांति आगामी 15 जनवरी को भी मनाई जाएगी और लोग कल भी गर्म कुंड में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। स्थानीय मान्यता के अनुसार गर्म कुंड में स्नान करने से सुख समृद्धि के साथ साथ चर्म रोग भी ठीक होते हैं। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। हावड़ा डिवीजन के रामपुर हाट गुमानी रेलखंड में तिल भट्टी और कोटाल पोखर के बीच रेल लाइन में लोहा रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रचने वाले 3 आरोपियों को रेलवे सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरपीएफ निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि 10 जनवरी की रात लगभग 10 से 10:30 के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने लगभग 5 फीट का कटिंग रेलवे लाइन में डाउन पटरी में रखा, जिससे मालगाड़ी के गुजरने पर आधा दर्जन से अधिक कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए। ड्राइवर ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे प्रशासन को दी। मिली जानकारी के आधार पर आरपीएफ और जीआरपी ने अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरपीएफ निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड में लेकर और पूछताछ की जाएगी और यदि जांच में किसी और का नाम सामने आता है तो उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता हुए मासूम बच्चे अंश और अंशिका को रामगढ़ पुलिस ने रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के अहमदनगर से सकुशल बरामद कर लिया। बच्चों की बरामदगी के बाद परिजनों और पूरे इलाके ने राहत की सांस ली है। फिलहाल दोनों बच्चे रामगढ़ एसपी आवास में सुरक्षित रखे गए हैं, जहां उनकी स्वास्थ्य जांच और काउंसलिंग की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चों को किस उद्देश्य से ले जाया गया और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है। जांच ये भी देख रही है कि कहीं और लोग इस घटना में शामिल तो नहीं हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये मामला पूरी तरह संवेदनशील और इसकी हर कड़ी जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों की सकुशल बरामदगी की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग राहत और खुशी से झूम उठे। लोगों ने पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की खुलकर सराहना की है।
चितरपुर पहाड़ी मंदिर से है और वहाँ पे ये लोग को कल हमको खबर दिया कि भैया ऐसे से बात है, तो हमने तुरंत इनको संज्ञान में कल नहीं लिए, लेकिन हम लोग किन्हीं कांटेक्ट में किए। रात में उस जगह पे बच्चे दोनों सकुशल है, सकुशल है, बहुत अच्छा। अपने घर में रखे थे बच्चे को, वो लोग अपने घर में रखे थे, रखे थे बच्चे को, अपराधी बन जा रहा है। वो लोग जो गुलगुलिया टाइप से उस टाइप के हैं, वो लोग घर में थे। कितने लोग? चितरपुर में कहाँ पर? चितरपुर जाने में पहाड़ी मंदिर। फिर आपको सूचना दिया गया? जी जी। फिर आपने किसको सूचना दिया? फिर जब पकड़ लिए तब थाने को कॉल किए, नहीं पहले घर वाले को कॉल किया, फोटो खींच के अंशिका के पिता। जी जी, अंशा पिता। वो बोले कि हाँ यही बच्चा है। तब फिर वो थाने लोग को कॉल किए तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वो क्या बोलते हैं कॉल किए, तो वो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल किए। कॉन्फ्रेंस बोलते हाँ आप कहाँ से बोले, तो अब फिर थाना से फिर आ गया मेरे पास। तो अभी सुबह में पुलिस आई आपके यहाँ, रांची पुलिस? जी जी जी। यहाँ का रामगढ़ पुलिस का सहयोग रहा, रजरप्पा पुलिस का सहयोग, संजय कुमार सर मेरे बहुत। अभी एसपी कोठी में दोनों बच्चे हैं और एसपी कोठी में दोनों बच्चे हैं। हाँ दोनों। आपका नाम क्या है? और ये मेरा नाम डब्लू साहू है, मेरा सचिन है। ये क्या इनका क्या रोल है? सचिन साहब का क्या रोल, आपका क्या रोल है? सहयोगी है, सहयोगी है। हम लोग सहयोगी मतलब बच्चे को बरामद करने। अच्छा, आप भी उसमें सहयोग किए हैं? किस संसद जुड़े? हम लोग सब कुछ समाज में सबके लिए सहयोग सेवी के संगठन से भी है। बच्चे बिल्कुल सकुशल है। एसपी कोठी में भी है? जी जी हाँ, एसपी कोठी में है। साहब को सोचा ही, बड़े बाबू को सोचा है, बड़े बाबू हमको बोले कि साहब के पास लेके चलो। ठीक ठीक। साहब का आदेश हुआ, हम आए लेकर के बच्चे को लेकर के आए। दोनों बच्चों को लेके आ गए। हाँ हाँ, बच्चे सही सलामत है। सर क्या कुछ है सर? क्या मामला कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ था? हमको सूचना मिली थी कि बच्चे यहाँ पर हैं। हम तुरंत को साहब को सूचना देने के बाद हम तुरंत। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रांची पुलिस ने 14वें दिन बीते 13 दिनों से लापता अंश और अंशिका को सकुशल बरामद कर लिया। दोनों बच्चों को रामगढ़ के चितरपुर स्थित अहमदनगर से सुरक्षित निकाला गया। मकर संक्रांति के दिन बच्चों के लौटने पर परिवार और पुलिस दोनों में खुशी का माहौल रहा। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्र ने पूरी टीम को रिवॉर्ड देने की घोषणा की है। इस टीम में आईपीएस, डीएसपी, इंस्पेक्टर दारोगा और सिपाही के साथ एसएसपी राकेश रंजन की टैक्सेल और क्यूआरटी शामिल थी। डीजीपी ने बताया कि बच्चों की सकुशल बरामदगी के बावजूद जाँच पूरी नहीं हुई है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और ये मामला केवल अपहरण नहीं बल्कि मानव तस्करी का अंतर्राज्यीय नेटवर्क है। झारखंड पुलिस पूरी गिरोह की पहचान कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई कर रही है। अभी पूछताछ चल रही है लगातार। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तब भी हमारी टीम्स जो है वो भी एक्टिवली काम कर रही हैं। तो लेट देम वर्क। इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, आवश्यक है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, एक दो आदमी का काम नहीं है। सिर्फ ये दो बच्चों का सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका आगे में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जिला मुख्यालय सासाराम स्थित आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी भारतीगंज करपुरवा में आयोजित किसान मेला लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में किसानों द्वारा उगाई गई विशाल और अद्भुत आकार की सब्जियों को देखने के लिए दिन भर भारी भीड़ उमड़ी रही। इस किसान मेले में मूली, कोहड़ा, हरा धनिया, टमाटर सहित कई प्रकार की सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी लगी। इनमें लगभग 12 किलो वजनी मूली लोगों के बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी रही। सब्जियों के असाधारण आकार और विविधता को देखकर लोग हैरान नजर आए और किसानों की मेहनत और तकनीकी समझ की सराहना की। मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती तकनीक से जोड़ना, उन्नत बीजों और जैविक खेती के प्रति जागरूक करना और उन्हें सीधे बाजार से जोड़ना है। अभी तक मैंने पहला बार हम देख रहे हैं। आश्चर्य लग रहा है देखकर। हाँ, क्या नाम हुआ भैया आपका? संतोष कुमार राय। कहाँ से आए हुए हैं? नोखा थाना धर्मपुरा से। अच्छा, इस बाजार के बारे में कभी सुने थे क्या? हाँ सुने थे कि छौकनवा बाजार अच्छा लगता है, प्रदर्शनी अच्छा लगता है, इसीलिए हम तो पहली बार आए कि? पहली बार आए। अच्छा, ये देख सकते हैं। अभी आज कुशवाहा सब्जी मंडी आज मेला है मकर संक्रांति के लेके। आप लोग सब्जी मेला लगा हुआ है, आप लोग पूरी तरह से घूम रही हैं, विजिट कर रही हैं। कैसा लग रहा है आज का मेला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ तो हम पहली बार आए हैं, सासाराम मेरा पहला विजिट है। सब्जी के प्रदर्शनी में अच्छा लग रहा है, बहुत तरह तरह का सब्जी सब है यहाँ पे। बड़ा मूली देखने को मिला, मतलब इतना बड़ा बड़ा देखने आकर्षित कर रहा है, सच्ची बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा, सबसे आकर्षित क्या रहा आपके यहाँ पर? मूली इतना बड़ा मूली मैंने पहली बार देखा है। लौकी भी है? लौकी भी है, कद्दू जो लंबा वाला कद्दू है वो भी बहुत बड़ा सा देखा है मैंने पहली बार। सब चीज़ बहुत आकर्षित करने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराधना त्रिवेदी है। कहाँ से आई हैं?
मेरा ऐसे घर है मधुबनी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं सासाराम में। आया है कि ये तरह तरह का जो सब्जी यहाँ लगी है, जो इन लोग को दिखाने हैं, जो अभी कभी देखे नहीं है इस तरह का सब्जी, अभी तक नाम भी नहीं जानते थे, वो नाम भी जान चुके हैं ये लोग। और अभी यही सब दिखाने के लिए इन लोग को घुमाने लेंगे, थोड़ा सा इन लोग को भी समझदारी और थोड़ा सा समझ में आए कि क्या क्या है मार्केट में, क्या आ रहा है, किस तरह का। कई तरह की सब्जियां हैं, कोई अद्भुत सब्जी भी आपको कोई दिखी क्या? हाँ, ऐसे बहुत सारी सब्जी मिली है, लेकिन वो हिसाब से तो अभी देखा जाए तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है, सब देखा ही हुआ सब्जी है। कौन सा अद्भुत और आश्चर्यजनक सब्जी दिखी है अभी तक? अभी लौकी और ये मूली जो है सबसे ज़्यादा अभी देख रहे हैं। मूली जो है अभी 12 किलो का, उससे बड़ा कोई अभी नहीं देखने को मिला है और काफ़ी बड़ा है। आप पहले देखे थे ये सब? नहीं, इतना बड़ा मूली नहीं देखे थे, देखे हर साल आते हैं, लेकिन इस तरह का भी 12 केजी का मूली इस बार आया है, वो हम पहली बार देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद शोएब अंसारी। अच्छा, गाँव सासाराम। और जो शायद ये लोग बता रहे हैं कि परंपरा के जैसा हम लोग मनाते हैं हमेशा, जो भी खेती का या लोकल जो भी हम लोग ये जो फसल या फिर फल फूल जो भी जाते हैं उसका प्रदर्शनी लगाते हैं। देख करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग सब कुछ जितना सब कुछ है एक ही जगह पर, एक ही ये और बहुत अच्छा लगा। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ये, और कई सारी सब्जियां हैं। कौन सी आपको आश्चर्यचकित थी? बहुत सारी जो है सो लगा, जैसे आपको एक 12 केजी का मूली है जो ददन जी लेकर का है ग्राम नवा के और भी कुछ चीज़ें जो है। लौकी कोहड़ा भी बड़ा बड़ा। हाँ, लौकी कोहड़ा भी, लौकी भी बहुत लंबी बड़े बड़े दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोग, और हमको भी उम्मीद है कि यहाँ पर जो आकर के पब्लिक लोग देखते होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा। बिहार रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।